मुद्दा ये है कि सितंबर माह में राज्य सरकार ने दो फैसले, एक हाई कोर्ट का छत्तीसगढ़ के और दूसरा राज्य सरकार के। पेशा कानून जो पार्लियामेंट में हम लोगों को समय बना था, जिसमें जल जंगल ज़मीन का अधिकार यानी कंट्रोल नियंत्रण गांव समाज को दिया गया था, वो नियम के माध्यम जो बनाया गया उसमें राज्य सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया हमारे अधिकार को। दूसरा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो फैसला हुआ रिजर्वेशन के बारे में राज्य सरकार ने, दोनों राज्य सरकार, पिछली बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार ने हमारी लड़ाई या पैरवी हाई कोर्ट में ईमानदारी से नहीं हुआ। इसके वजह से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ये कहना पड़ गया मुख्य न्यायाधीश को कि राज्य सरकार हमको आदिवासियों के रिजर्वेशन के बारे में हमको समझा नहीं सकी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और टिप्पणी क्या हो सकता है। और समय भी मांगे 2 दिन आंकड़े पेश करने के, तो चीफ जस्टिस ने कहा 10 साल दिए हैं आप लोगों को, 2 दिन अब मांगे हम नहीं देंगे, और रिजेक्ट कर दिया और उसका फैसला आ गया। उसमें हमारी सारी रिवर्स हो गया रिजर्वेशन। और आज हमारी समाज में सबसे बड़ी चिंता की बात रिजर्वेशन का है कि भविष्य में नौकरी चाकरी की जो संभावनाएं बहुत कम हो रही हैं। आपके सरगुजा में तो क्लास 3 क्लास 4 के भी रिजर्वेशन बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। पर दिक्कत ये है कि इतना 2-2 घटना होने के बाद भी प्रदेश के चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, कोई भी पार्टी को हो, क्योंकि समाज के प्रतिनिधि हैं, तो पार्टी की तो हैं, उन्होंने किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। उनकी ड्यूटी था, उनकी जिम्मेदारी थी कि सरकार से पहल करते, इसको लड़ते। यहाँ तो समाज लड़ने को तैयार है, वो अपना मौज कर रहे हैं। पर इस बीच में मैं टी.एस. बाबा, चूँकि मैं अंबिकापुर में हूँ, टी.एस. बाबा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने छोड़ा पंचायत डिपार्टमेंट। उनकी वजह से राज्य सरकार को नियम बनाने में तकलीफ हो रही थी। वो अगर होते तो ऐसा नियम नहीं बनता, हमारी अधिकार रहता, और उनको छोड़ना पड़ा है डिपार्टमेंट। इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि टी.एस. बाबा ने कम से कम ये दमदारी दिखाया। विधानसभा में चुनाव में इसका असर देखा जाएगा क्या? देखिए, अभी जैसे रावटी जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि दिसंबर में घेराव करेंगे विधानसभा का, और 15 तारीख को पूरे आर्थिक नाकेबंदी होगी। इसके बाद देखेंगे, जेल भरों का भी देखेंगे, और समाज को उतारें कि नहीं उतारें, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है 30-32 सीट में। और अगर उतारेंगे तो सोच समझ के उतारेंगे। क्या लगता है कि राज्य सरकार आरक्षण लाने की नीति अप्लाई नहीं कर रही है क्या? जबकि सरकार में कई आदिवासी नेता भी हैं, क्या लगता है अरे कि तो वो साथ नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री के सामने बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। ये क्या हो गया, बंधो मजदूर हो गए क्या? इसीलिए चुने हैं। तो अब चुनेंगे, अब जो बोल सकता है, दहाड़ सकता है, उनको चुनेंगे समाज। अब इनकी छुट्टी कर देंगे, ये हो जाएगा समाज। तो बंधु भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी दोनों पार्टी, दोनों तो जिम्मेदार हैं। ये दोनों केस में दोनों जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं कि कोई ये नहीं, तो वो कहता, पर आज दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं दिखाने के लिए। सरकार दोनों धज्जियां उड़ा रही है कानून की। तो ये तो आदिवासियों के साथ हो रहा है, दूसरे साथ करके देखो इस देश में। अब तो हम कई जगह कहते हैं, बंगाल में और तमिलनाडु में होता, अभी तक आग लगा दी होती पूरे प्रदेश में। ये तो आदिवासी समाज गरीब समाज है, अपनी लड़ाई लड़ने में अभी असमर्थ दिखता है, इसलिए सब इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जिस ढंग से मुख्यमंत्री का जब स्टेटमेंट आ रहा है दोनों के बाद में, उसे तो साफ जाहिर है कि उसकी इच्छा ही नहीं है, उसकी नियत ही खराब है। नहीं तो कभी, अरे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का उल्लंघन हो रहा है। अरे जिनको कानून का पालन करना चाहिए, संविधान का, वही उल्लंघन कराए तो बचेगा क्या इस देश में? सर, पिछली बार आप आए थे तो बॉडी, मैंने प्रदेश स्तर की जो बॉडी सर्वधर्म समाज ने इसको बहुत गंभीरता से लेते। पिछले बार आए थे, उस समय भी हम प्रेस में भी कहा था, यहाँ के समाज के लोगों को भी कहा था कि आप लोग आंदोलन के लिए तैयार हो, हम आने को तैयार हैं। पर कहीं ना कहीं समाज की तरफ से कोताही हुई। जब तक यहाँ के समाज जगेगा नहीं, हम हमें प्रदेश स्तर के आके करेंगे क्या?
और जो आप जो समस्या कह रहे हैं वो बहुत गंभीर समस्या है। हम लोगों ने यहाँ से लौटने के बाद रायपुर में इसको बहुत गंभीरता से लिया है। गवर्नर से भी हमने मिला, इसको बहुत गंभीरता से कहा है कि इस ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में व्यवस्था होने के बावजूद भी आदिवासियों की ज़मीन छीनी जाए, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। अब हुए, मैं मानता हूँ इसको बहुत गंभीरता, इसलिए बैठे समाज के लोग। अभी हम उनको कह रहे थे कि भाई अब कहाँ उजड़ोगे, कहाँ भीख मांगने जाओगे, अभी से तय कर लो। ये बैठे हैं, अभी से तय कर लो कहाँ। अब तो ज़मीन नहीं है देश में, कहीं ज़मीन नहीं मिलेगा, तो कहीं सड़क के किनारे रहोगे और क्या करोगे, तो भीख मांगोगे, नौकरी चाकरी तो मिलनी नहीं है। तो ये गंभीर समस्या। एक अखबार वाले ने मुझको रायपुर में पूछा यही बात, सब कुछ आपका रिजर्वेशन है जिलों में, विधानसभा विधायक आपके हैं, पंचायत आपके हैं, आपके मिनिस्टर आपके हैं और अफसर आपके हैं, तो फिर ये समस्या क्यों आ रही? तो मैंने कहा एक ही समस्या है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आदिवासी होगा तो शायद इसका निदान निकल सकता है। मौका तो एक बार मिला था आदिवासी के, मतलब जोगी जी मुख्यमंत्री ऐसा जैसे बताते हैं भाई हम लोग, फिर आखिर क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुत होने के बाद आदिवासी समाज ने जोगी जी को आदिवासी अच्छा नेतान जी ये बताइए मेरे को कि अपना प्रदेश आज बगल में झारखंड, वहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री होते, यहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री आदिवासी बन रहे? क्या कारण है कि आदिवासी के साथ कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहा है दोनों पार्टी मिलके? जबकि आपके विधायक भी ज्यादा होते हैं। नहीं, अब एक बात मैं समय समय पे कहता रहता हूँ, यहाँ दो ही पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये दोनों पार्टी लिख के ले लीजिए, कभी समझदार आदमी को टिकट ही नहीं देंगे, वो देंगे तो अपने बंधुआ मजदूर को ही देंगे। और दो ही पार्टी है, दोनों को ये हाल है। समाज के सामने भी ये भी समस्या है, तो पर ये दो घटना ने समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। रावटे जी ने जैसे कहा कि हो सकता है कि अगले विधानसभा में समाज की तरफ से लड़ाएंगे, देखेंगे कि घोषणे नहीं देंगे कि ये दो घटनाएं हुई कैसे तुम्हारे रहते, यानी एमएलए जो भी सिटिंग एमएलए है चाहे मंत्री हैं, देखेंगे उनको कैसे वोट मांगते हैं। यानी इतनी बड़ी घटना हो जाए, जबान नहीं खोलते किस बात के एमएलए हो कि किस बात के जनप्रतिनिधि हो, क्या इसी के लिए समाज ने चुन के भेजा है? लड़ना उनको है, हम मैदान में या जमीन में समाज लड़ रही है, वो अपना मस्त है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो होगा। ये दो घटना ने समाज को झकझोर दिया है और बहुत गंभीरता से इसको ले रहे हैं। जैसे आप भी जो है राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते रहे, आपका भी तो कुछ अनुभव होगा। तो वही तो बता रहा हूँ, पहले की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी रही है, उनका सोच, उनका आचार, उनका विचार बिल्कुल अलग था। और कांग्रेस पार्टी के तो रहा हूँ, अभी भी हूँ, प्राइमरी मेंबर हूँ, बहुत ये नहीं हूँ ना, इसीलिए मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं मूलतः सामाजिक कार्य करता हूँ, फिर राजनीतिक कार्य करता हूँ। ये बात तो इंदिरा गांधी को भी कहा करता था। तो जो आप जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दो ही पार्टी होने के कारण और दोनों का आचरण करीब करीब ऊंचा नीचा एक ही है। आप हसदेव को देख रहे हो ना, कानून कायदे सब हैं, पार्लियामेंट में है, पेशा कानून है, सब कुछ है।